बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ फ़्रॉक का, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। फ़्रॉक का ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक डबल फ़ोल्ड कपड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई मेरे पास 16 इंच और इसकी लंबाई मेरे पास 12 इंच के करीब है। डबल फ़ोल्ड इस कपड़े को मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी और इस तरह से शोल्डर की कटिंग करूँगी। 6 इंच पे मार्क करके नीचे भी और ऊपर भी मैं सर्कल में बनाकर शोल्डर की कटिंग करूँगी, बिल्कुल इसी तरह से। मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। इस तरह गुलाई मिलाकर शोल्डर की ये कटिंग करने के बाद अब मैं गले को कट करूँगी। 2 इंच ऊपर की तरफ और नीचे 3 इंच की तरफ निशान लगाते हुए मैं गुलाई मिलाकर गले की कटिंग करूँगी। फ़्रॉक का ये स्टाइल बहुत ही यूनिक है। फ्रंट साइड पर कट आएगा और वो बहुत ही प्यारा लगेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये बैक साइड हिस्सा है और जो फ्रंट साइड का हिस्सा है उसको मैंने 2 पीसेस में कट किया हुआ है। बैक साइड के हिस्से पर गले की फिनिशिंग करने के लिए इस तरह से फैब्रिक का छोटा सा कट पीस लगा के उसके अंदर कट लगाकर इसको मैं स्टिच करूँगी। फ्रंट साइड हिस्से को दरमियान में मैंने कट कर लिया है, तो इस तरह से ये 2 पीसेस हमारे पास बनकर तैयार हुए हैं। ये फ्रंट साइड हिस्सा है। अब फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से को तैयार करने के लिए जो मेरे पास मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। कपड़े की डबल फोल्ड ये कपड़ा है, ये देखिए 2 पीसेस कपड़े के हैं। अब मैंने इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है वो तकरीबन, इसकी चौड़ाई मेरे पास 28 इंच और जो लंबाई है वो मेरे पास तकरीबन 16 इंच के करीब है। डालकर इस कपड़े को मैं रेडी करूँगी फ्रंट और बैक साइड पर, लेकिन फ्रंट साइड पर कट की सूरत में हम इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं इस तरह से बैक साइड गले की पट्टी लगाऊंगी। इसको दोबारा से फ़ोल्ड करके बैक साइड का गला जो है वो मैं उसको रेडी करूँगी। बैक साइड का गला स्टिच करने के बाद उसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। अब जो इसका नीचे वाला हिस्सा था, यानी फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से को भी चुन्नी डालकर इसके साथ अटैच कर दूंगी। ये फ़्रॉक का बैक साइड का हिस्सा है। फ्रंट साइड की डिज़ाइनिंग अभी मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगी। वीडियो पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाइएगा। बैक साइड हिस्सा जो है वो फ़्रॉक का तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट साइड हिस्से को तैयार करेंगे। उसके लिए ये 2 पीसेस हैं मेरे पास, यानी दरमियान में मैंने इसको कट कर दिया था। अब सेम इसी तरह जो हमने मेजरमेंट पे बैक साइड का हिस्सा लिया था उसको भी बिल्कुल इसी तरह मैं अटैच कर दूँगी। ये फ्रंट साइड का हिस्सा है। फ़्रॉक के इस हिस्से को अटैच करने के बाद अब मैं दरमियान में इसको भी कट लगाकर रेडी करूँगी। कैंची की मदद से इस कपड़े को दरमियान में रखते हुए इस तरह से कट करूँगी। 2 पीसेस इस तरह से हमारे पास सामने बनकर तैयार हुए हैं। अब इनकी पाइपिंग करने के लिए ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसके ऊपर मैं 2 इंच की लंबी पट्टी रखते हुए दोनों हिस्सों की पाइपिंग करूँगी और इनको स्टिच कर दूँगी। दोनों पट्टियों को इसके साथ अटैच करूँगी। स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनकर तैयार हुई है। समर में ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चियों को। आप भी अपनी बेटी के लिए ये खूबसूरत डिज़ाइन घर में तैयार कर सकती हैं। ये दोनों पट्टियाँ फ्रंट साइड पर अटैच करते हुए मैं इनके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। फ्रॉक की इन पट्टियों को एक ही सिलाई लगाकर मैंने अटैच कर दिया है। अब जब मैं नीचे की तरफ फ़ोल्ड करके इसकी पाइपिंग करूँगी तो उसके लिए मैं एक 3 इंच चौड़ा और बिल्कुल इसी लंबाई में एक फैब्रिक लूँगी। उसके ऊपर रख कर मैं इसकी पाइपिंग करूँगी। तो उससे ये होगा कि हमारा कट भी खूबसूरत तरीके से बनकर तैयार होगा और इसकी फ़िनिशिंग भी अच्छे तरीके से आएगी। अब फ़्रॉक के फ्रंट साइड हिस्से को इस तरह से मेजर करते हुए नीचे की तरफ मैं 10 इंच का एक निशान लगाऊंगी। इतना कट हमारे लिए काफ़ी होगा। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से, यानी फ़्रॉक की जितनी भी लेंथ हो उस हिसाब से इस कट को रख सकते हैं। ये निशान मैंने इसलिए लगाया कि मैं सिलाई को यहाँ तक लाकर ख़त्म कर दूँगी और कपड़े को इसके साथ अटैच कर दूँगी।
बिल्कुल एक रेडीमेड स्टाइल जो है वो हम बच्चे के लिए तैयार करेंगे। फ़्रॉक का बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन है ये। अब जो मैंने दरमियान में पट्टी लिया है उसको मैंने इस तरह से अटैच कर दिया और ये कट की सूरत में तैयार किया है। यहाँ तक मैंने सिलाई को रोक दिया था और नीचे मैंने फैब्रिक को नहीं अटैच किया। अब मैं लेस को लेकर इसके ऊपर स्टिच करूँगी। दोनों साइड पर लेस को रख कर लगाऊँगी। एक साइड पर इस तरह और दूसरी साइड पर भी लेस का ये पीस रख कर मैं इसको स्टिच कर दूँगी। देखिए लेस अटैच होने के बाद माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। अब जो फ़्रॉक की बैक हमने तैयार की थी उसको फ्रंट साइड पर रखते हुए शोल्डर की ये सिलाई लगाऊंगी। शोल्डर को मैंने अटैच कर दिया है। दोनों हिस्सों को अटैच करने के बाद अब मैं 2 इंच की एक चौड़ी पट्टी लेकर गले की पाइपिंग करूंगी। गले की पाइपिंग करते हुए और पीछे मैंने बटन टेक लगाते हुए गले को रेडी कर लिया है। गला इस तरह से रेडी करने के बाद अब मैं बाजुओं की जो फिनिशिंग है वो करूँगी। इस तरह से मैंने ये बाजू कट कर लिए थे। इनकी फ्रंट साइड को फ़ोल्ड करते हुए इनके साथ मैं लेस को अटैच कर दूँगी और इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाकर लेस को स्टिच कर दूँगी। लेस को दोनों बाजुओं पर रखते हुए मैंने सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। अब इसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए मैं बाजुओं को लास्टिक के साथ ये देखें इस तरह से लास्टिक लेकर उसके साथ अटैच करूँगी और एक एक सिलाई लगा दूँगी तो बाजू कुछ इस तरह से रेडी हो जाएंगे। मुझे पर्सनली ये बाजू बच्चियों के लिए बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस का साइन ज़रूर लिखिएगा। मुझे इस तरह के बाजू में बच्चियों की लुक बहुत ही प्यारी लगती है। आप भी अपनी बेटी के लिए ये खूबसूरत बाजू तैयार कर सकती हैं। लास्टिक को इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच करने के बाद मैं इनको शोल्डर के साथ अटैच करूँगी तो बाजू हमारे पास कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसको फ़ोल्ड करते हुए बाजुओं से लेकर एंड तक फिटिंग की ये सिलाई लगाऊंगी। इस तरह फ़ोल्ड करते हुए बैक साइड पर बाजुओं से लेकर एंड तक फिटिंग की ये सिलाई लगाकर और नीचे जो घेरा है यानी जो हमारा दामन है उसके ऊपर भी मैं बारीक बारीक फ़ोल्ड करते हुए एक एक सिलाई लगा दूँगी। अब जो मैंने लेस लगाकर यानी कट की सूरत में ये जो फ्रंट साइड हिस्सा तैयार किया हुआ था इसके ऊपर मैं बटन अटैच करूँगी। आप चाहें तो ग्लू गन की मदद से भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने सुई की मदद से इनको इस तरह से अटैच किया है। इसके बाद मैं आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत फ़्रॉक बनकर तैयार हुई है। सिंपल, बनाने में आसान और डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा लगता है बच्चियों को ये पहने हुए। फ्रॉक की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से हमारे पास बनकर तैयार हुई है जो कि डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। मिड में इस तरह से कट रखते हुए बहुत ही यूनिक सा एक फ़्रॉक का डिज़ाइन मैंने तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।